की क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या तैयारी हैं और ये बीसीज और एससीज के वोट के लिए किस किस तरह के चुनावी पैतरे किए जा रहे हैं? देखिए 13 तारीख को मतदान होना है 9 विधानसभा सीटों पर और ये उपचुनाव किसी के लिए बहुत असर न डालता हो, लेकिन भाजपा की सरकार में और उसके नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला चुनाव है। योगी की सरकार के लिए ये चुनाव बहुत बड़ा है और 9 में से अगर 6 सीटें भाजपा जीतेगी तब ये माना जाएगा कि भाजपा ने लोकसभा की जो खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको हासिल कर लिया है। 6 से कम सीटों पर जीत बीजेपी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी होगी और वो जीत भी उतनी कामयाब जीत नहीं मानी जाएगी जी। देखिए 2 सीटों पर ब्रजेश जी 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2 सीटों पर आज से आप ऐलान कर दो कि गाजियाबाद में भाजपा जीतेगी और करहाल में सपा जीतेगी। ये 2 सीट तो क्लियर हैं। 7 सीटों पर अरे मीरापुर का भी बता देते तो यहाँ थोड़ा ये जो क्रोधित बैठे हैं इनका कुछ कम होता। देखिए ये तो पहले इनसे पूछो कि पहले हर डिबेट में कहते रहे गन्नवा के भुगतान ना होत बा है, गन्ना के भुगतान भवा कि नहीं भवा, कुछ बकाया तो नहीं रह गया, क्योंकि गन्ना किसान का भुगतान और आलोत के बवाल ये हमेशा परमानेंट रहा है। अब ये पूरा भुगतान शायद मिल गया होगा, इसलिए शायद दुबे जी अब गन्ना भुगतान वाला सवाल नहीं करते हैं। वैसे उनको ये पता चल चुका है कि ये प्रत्याशी भाजपा का है, सिंबल आरएलडी का मिला है मीरापुर में। वो पहले आरएलडी में रही, अब वो जीतने के बाद वही जैसे सपा में हुआ इनके साथ वैसे यहाँ हो रहा है। पहले ये यही कह के छोड़े थे सपा के साथ कि ये अपना आदमी देते हैं, कहते हैं हमारा लड़ाओ और सिंबल हमारा ले लेते हैं। वही बीजेपी ने भी कर दिया जी। मामला बराबरी पर आ गया है। ब्रजेश जी भारत में जब तक जाति व्यवस्था चरम पर है तब तक चुनाव हमेशा इसी आधार पर होते रहेंगे और जो समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव है जीती हुई, वो जातीय समीकरण के आधार पर हल्की नहीं है। भाजपा को वहां बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ये निषाद पार्टी वाली जो सीटें जो थी मझवा और कटेहरी जिस पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ी थी, अब उसका वोटर भाजपा के लिए एकजुट रह जाएगा या वो बिखर जाएगा, ये भी एक बड़ी, क्योंकि निषाद पार्टी वाले कह रहे थे कि भैया अगर हमको सीट नहीं आएगी तो हमारा वोटर नाराज हो जाएगा। ये सब समस्याएं हैं जी। और जब बात आती है, एक नारा चला कि बटोगे तो कटोगे, हरियाणा में इस नारे का बीजेपी ने फायदा उठाया और ये नारा धीरे धीरे देश में एक बहुत बड़ा नारा बनता जा रहा है। ये एक चमत्कारिक नारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका असली परीक्षण अब इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में होगा और यहीं पर तय होगा कि यूपी में उस नारे को अपनाया है या नहीं अपनाया है। ब्रजेश जी भविष्य तो अभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इस नारे से एक बात जरूर खटकती है कि जब भाजपा पसमानदा सम्मेलन करती है और बटोगे और कटोगा का नारा देती है तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मुसलमान का भरोसा बना पाएंगी। भाजपा एक तरफ ये चाहती है कि कुछ मुसलमान उनको वोट दे और एक तरफ ये नारा भी चल निकला है। अब ऐसे नारे पर मुसलमानों के सामने भरोसे का एक संकट है, तो वो स्वाभाविक है कि बीजेपी ने मान लिया होगा कि अब मुसलमान का वोट हमको नहीं मिलेगा। अब बीजेपी मोटे तौर पे मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि ये नारा अगस्त में जब आया तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों से अब बीजेपी समझ गई है कि इनके वोट मिलने नहीं है तो इनमें प्रयास करना भी व्यर्थ है। देखिए ये नारे तो स्वाभाविक है, अब जब आ गए हैं तो बीजेपी उधर ज्यादा हाथ पैर नहीं मारेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में जो लोग बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं, सत्ता में आने के बाद वो उनका स्वभाव बदल क्यों जाता है,
वादा करके मुकर जाने की आदत राजनीतिक दलों में रही है जी। और जनता हर 5 साल पे तमाम दूसरे मुद्दों पर चुनाव कर जाती है। लेकिन हम जब आप बात करते हैं तो हमारे सामने बटोगे कटोगे और पीडीए के अलावा एक चुनौती ये आती है कि इस समाज को महंगाई से निजात कैसे मिले, इस पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम हो, सड़कों के जाम कैसे कम हो, गरीबों के कैसे राहत दी जाए, किसान की फसल का मूल्य कैसे मिले, तमाम सारी जो क्षेत्रवाद की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी चुनौतियां हैं लोगों के सामने, वो सब चीजें भी आती हैं। लेकिन राजनीति में इस पर चर्चा नहीं होती। जी फिलहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा जी, कि यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है, और कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन कुछ और कहता है, बागबां कुछ और कहता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने